सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी के दया में नहीं आया। लगभग यही स्थिति संसद में मेरे साथ भी गुजरी है, जब मुझे अपने लोगों के उत्पीड़न के विरुद्ध राज्यसभा में बोलने नहीं दिया था, और तब फिर मजबूरी में मुझे उस समय राज्यसभा से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपको बता दें कि कल जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जिस प्रकार से बोलने नहीं दिया गया, ए राजा के द्वारा, जो पीठासीन थे लोकसभा संसद के अंदर, उनको बोलने नहीं दिया। और क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को लेके बहुत ही फायर हो गए, बहुत ही गुस्सा में हो गए। और गुस्सा लाजमी भी था, क्योंकि दूसरे लोगों को 4 मिनट 5-7 मिनट दे देता था बात कर बोलने के लिए, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद की बारी आती है तो लास्ट में आती है, और उसको भी कहा जाता है कि 0 आवर्स, टाइम कम है, जल्दी कीजिए। घंटी टन बजा रहे थे, तो उस पर चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं कि दलित समझकर दलित को यहाँ भी नहीं बोलने दिया जाएगा क्या। और बहुत ही बिजोड़ फायर होते हैं, और जो कहते हैं उसे आप पहले सुन लीजिए। सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर कल भी बोले तो एक दलित पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। तो आपने सुना किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अपना तेवर दिखा दिए, और दिखाए किस प्रकार से दलित का पावर होता है। और दलित आज गलत का बर्दाश्त करने वाला आज का दलित नहीं है। आज का गांधी का हरिजन नहीं है कि कुछ ही बोलिएगा और सह जाएगा। गांधी का हरिजन नहीं है, बाबा साहब के शेर हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शेर हैं। और आपको बता दें कि जब ये घटना घटी लोकसभा के अंदर, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर, तब सोशल मीडिया पर लोग चंद्रशेखर को सपोर्ट में लिखने लगे, और तमाम तरह के लोग बातें लिखने लगे, सराहने लगे कि ये होता है तेवर। उसके बाद आपको बता दें कि आज बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद रावण पे उन्होंने अपने फीडबैक दिया है, और उनके बारे में क्या कही है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप धम्मा ब्लॉग देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल जिस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और उन्होंने जिसका जवाब मुँह तोड़ दिया, उसके बाद आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था बहन कुमारी मायावती बीएसपी सुप्रीमो का, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहन कुमारी मायावती ये बात कहते हुए नज़र आई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब संसद के अंदर थे, उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, और उनको अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं दिया जाता था। उस समय के कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ, उसके बाद आपको पता होगा कि बहन कुमारी मायावती आगे कहती हैं कि मुझे भी उत्तर प्रदेश के कांड के बारे में जब नहीं बोलने दिया गया, तब मैंने संसद से इस्तीफा दे दिया था, और जिसका बाकायदा वीडियो भी आप देख सकते हैं। इससे दुखी व चिंतित होकर फिर इन्होंने, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने इस पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बाबा साहब ने कानूनी मंत्री पद से उनको इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय की कांग्रेसी सरकार ने
बाबा साहब के इस्तीफा देने के कारणों के बारे में इनको संसद में बोलने तक भी नहीं दिया था। लगभग यही स्थिति संसद में मेरे साथ भी गुजरी है, जब मुझे अपने लोगों के उत्पीड़न के विरुद्ध राज्यसभा में बोलने नहीं दिया था और तब फिर मजबूरी में मुझे उस समय राज्यसभा से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। तो आपने देखा किस प्रकार बहन कुमारी मायावती कहती हैं, और ये बात तब कहती हैं, सोचिए कितना मैंने सोचने वाली बात है कि कल चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ इस तरह की घटना हुई और आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम न लेकर के वो सारी बातें कहती हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं कि ऐसा बाबा साहब के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, मान्यवर कांसी राम जी के साथ जो हुआ, उसके बाद जो है इस तरह का कोई नई घटना नहीं, हालांकि नाम नहीं ली है, लेकिन इस घटना का जिक्र किया है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो घटना है, जो शब्दों में कुछ कहने की कोशिश की है, नाम नहीं ली है, बाकी सब कुछ कह दी हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों ये बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से इसके बारे में बात की हैं, और बहन कुमारी मायावती इसलिए बात की हैं कि इस तरह की घटना आने वाले फ्यूचर में फिर ना हो। और इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी और बात कहते हुए कहती हैं कि लोकसभा के जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर बकैती हो रही है, संविधान पे चर्चाएं हो रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको बहन कुमारी मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच अपनी बातों को रखा। लेकिन कल चंद्रशेखर आज़ाद रावण, कल चर्चा हो रहा था, संविधान पर चर्चा हो रहा था, तो जिसमें जो हिंदुस्तान शब्द है उस पर चर्चा हो रहा था। तो चंद्रशेखर रावण ने इंडिया दैट इज भारत के बारे में बताया और बताया कि किस प्रकार लोग जो है संविधान में जो है बाबा साहब ने इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत है और भारत और इंडिया में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने राहुल गांधी पर भी तगड़ा निशाना साधा है और उन्होंने साफ कहा है, पहले सुन लीजिए। तो आपने सुना किस प्रकार चंद्रशेखर रावण राहुल गांधी के नाम नहीं लेकर के भी वो निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन वो अपने शब्दों में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र करते हैं। और हिंदुस्तान शब्द जो है कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर ये हिंदुस्तान शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं किया है। भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है और लिखा भी गया है कि इंडिया दैट इज भारत। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सब लोग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संविधान के अंदर इस तरह का कहीं भी कोई वर्ड नहीं है, कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है कि कहीं हिंदुस्तान लिखा हो। वो कहा गया भारत और इंडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं भारत के संविधान के अनुसार, न कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब हिंदू स्थान, हिंदुस्तान का मतलब हिंदू स्थान होता है और हिंदू स्थान का मतलब सिर्फ हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं का रहने वाला जगह। तो ऐसा नहीं है, हिंदू शब्द जो हिंदुस्तान है ऐसा नहीं यूज करना चाहिए, चूँकि इसलिए कि हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, जिसको भारत कहते हैं, हम लोग इंडिया कहते हैं, इस भारत देश में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं रहते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम और अन्य जो अन्य धर्म के लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग रहते हैं। इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहना उचित नहीं है। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने साफ तौर में तगड़ा जवाब दिया है कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उनको भी। बाकी आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि इस तरह की घटनाएं संसद के अंदर बाबा साहब के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ और इसके अलावा कांसी राम जी के साथ हुआ और कल चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट का ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या दलित के अंदर जिस प्रकार से बाहर होते हैं या संसद के अंदर भी होते रहे हैं या भी होंगे। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।